एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि कर्म क्या है। गुरु ने कहा कि कर्म को समझने के लिए तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी से आप सब समझ जाओगे कि कर्म क्या है। गुलाब नगर का एक राजा था और वह एक दिन घोड़े पर बैठकर अपने नगर का भ्रमण कर रहा था। पूरे नगर का भ्रमण करने के बाद अपने शहर की एक दुकान के पास आकर रुक गया। रुकने के बाद राजा ने अपने सैनिक से कहा, मालूम नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इस दुकानदार को कल के कल मौत की सजा सुना दूं। मुझे इस दुकानदार को मृत्युदंड सुनाने की इच्छा हो रही है। सैनिक राजा से इसका कारण पूछ पाता, इससे पहले राजा राज महल की तरफ चल दिए। सैनिक ने इस बात का पता करने के लिए दूसरे दिन सैनिक भेष बदलकर दुकान के पास पहुंचा। दुकानदार चंदन की लकड़ी बेचने का काम करता था। सैनिक ने दुकानदार से पूछा कि आपकी दुकान कैसी चल रही है। तब दुकानदार ने बताया कि धंधा बहुत मंदा चल रहा है। लोग दुकान पर आते हैं लेकिन खरीदते कुछ नहीं है। मैं बस इस इंतजार में हूं कि हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो जाए और उनके अंतिम संस्कार में मेरी दुकान की सारी लकड़ी बिक जाए। सैनिक को पूरी बात समझ आ गई। यही नकारात्मक विचार है। जो राजा को नकारात्मक विचार आ रहे थे, वह सैनिक बहुत ही बुद्धिमान था और सैनिक ने थोड़ी बहुत चंदन की लकड़ी खरीद ली और दुकानदार भी खुश हुआ कि काफी दिनों बाद आज लकड़ी बिकी और लकड़ी को अच्छी तरह से पैक करके सैनिक को दे दी। सैनिक दूसरे दिन राजा के दरबार में पहुंचा। राजा से कहा कि तुम जिस दुकानदार को मृत्युदंड देने वाले थे, उसने आपके लिए उपहार भेजा है। राजा ने यह सुनते ही बहुत खुश हुआ और लकड़ी की खुशबू भी पसंद आई। राजा ने खुश होकर सैनिक को 100 सोने के सिक्के उस दुकानदार को देने को कहा। अगली सुबह वह सैनिक दुकान पर पहुंचा और बोला कि यह लो, तुम्हारी सोने की 100 मुद्रा राजा ने आपको उपहार दिया है। यह देखकर दुकानदार राजा के प्रति बहुत खुश हुआ। फिर गुरु ने शिष्यों से बोला कि कर्म किसे कहते हैं, आपको समझ आ गया होगा। शिष्य ने उत्तर देते हुए कहा, जी गुरुजी, हमारी सोच ही हमारा कर्म है।